ये नज़ारे आप देख रहे हैं नौमी सारण तीर्थ क्षेत्र से। और नौमी सारण तीर्थ क्षेत्र में पंकज तिवारी जी जो यहाँ के पुजारी हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में। ये इसका क्या महत्व है, भौतिक महत्व क्या है। सतयुगे नैमि सारण त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलहुंगा वर्तते। सतयुग में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, जिनको आभास और स्मरण शक्ति प्राप्त थी, ये आभास हो गया कि आज हमारी जितनी आयु है, जब युगों का परिवर्तन होगा तो आयु क्षीण होती चली जाएगी और मनुष्य को अधोगति की प्राप्ति होगी। आज हमारी सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु है, द्वापर में त्रेता में 10,000 वर्ष आयु रह जाएगी, द्वापर में 1,000 वर्ष आयु रह जाएगी और कलयुग में 100 वर्ष आयु रह जाएगी। 100 वर्ष भी पूरे मनुष्य व्यतीत नहीं कर पाएगा, नाना प्रकार के कारणों से बीच में ही अधोगति की प्राप्ति करेगा। तो उसको सदगति कैसे प्राप्त होगी, यह विचार करके वो ब्रह्म लोग जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया है। तो ब्रह्मा जी के पास में कोई चक्र नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के द्वारा एक चक्र का सृजन किया, एतत् मनोमयम चक्रम, और उस चक्र को छोड़ा। कहा ये चक्र जहाँ भी जाकर के गिरेगा, आने वाले समय में मनुष्य को सदगति प्राप्त होगी और निमिष मात्र में कल्याण होगा। तो वो चक्र जो है 7 लोग 14 भवन का भ्रमण करने के पश्चात भूमंडल के 9 आरण हैं, उत्पलारण, माधवारण, सिंधुआरण, तत्पलारण, बद्रिकारण, किष्किंधारण, दंडिकारण, कुरुआरण, समस्त आरणों का भ्रमण करते हुए जब कुरुआरण में उसने प्रवेश किया तो वहाँ पे पहले से ही माता आदिशक्ति निवास कर रही थी। वाराणस्याम विशाल लक्ष्मी नैमिषे लिंग धारणी, माता सती जो है शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही थी और उनको बल प्रदान करने के लिए सप्तऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो पहले ये यज्ञशाला हुआ करता था। इसी यज्ञशाले के समीप में जब चक्र आकर के पहुंचा तो चक्र का धुआं, इसके यज्ञशाले का धुआं जो है चक्र में टकरा जाने के कारण चक्र की शक्ति खो गई और वो चक्र इसी यज्ञशाले में गिर गया। चक्र का काम है भेदन करना, तो उसने भेदना प्रारंभ कर दिया। जब 6.5 तलों का भेदन कर दिया तो जहाँ पे अग्नि जल रही थी ऐसी जलधारा निकली जिसकी गति को देख करके ऋषि लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु इसको रोकिए वरना पृथ्वी जलाशय हो जाएगी, हम लोग तपस्या कहाँ करेंगे, कहाँ पे मनुष्य को सदगति प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम इसको नहीं रोक सकते हैं, अगर इसको कोई रोक सकता है तो वहीं पर माता आदिशक्ति निवास कर रहे हैं, तो उन्हीं से जाकर के प्रार्थना करो। माँ के सम्मुख जाने पर समस्त ऋषियों ने देखा, अत्याधिक सुंदर प्रकाश देखा, अत्याधिक सुंदर ललितमय प्रकाश देख करके समस्त ऋषियों के मुख से निकला, ललितांबा ललितांबा मेरी रक्षा करो। माता प्रसन्न हुई और माता का हृदय अंग यहाँ पे विराजमान है, तो उन्होंने अपने हृदय अंग से चक्र की शिखा को रोक लिया। शिखा बोलते हैं चोटी को। जब से वो चक्र वहीं पे विराजमान है 6.5 तल पे, और वहीं से जल निकल करके बराबर निरंतर गंगा गोमती के लिए जाया करता है। तो ये निमिष मात्र में कल्याणकारी भूमि और सदगति प्रदान करने वाली भूमि ये ब्रह्मचक्र है। इसका पुराणों में लेख भी दिया है, चक्र तीर्थेषु स्नात्वा भरत सत्तमः सर्व व्याधि विनर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीते। चक्र तीर्थम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तो पृथव्याम सर्वनाथकम। समस्त बाधाओं को मुक्त करने वाला ये चक्र तीर्थ है और अंततः ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला मनुष्य हो जाता है। इसमें स्नान इत्यादि करने वाला जो स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और वो पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। देव ऋषि पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। देव कृपा से मनुष्य यश कीर्तिवान होता है, ऋषि कृपा से ऋषि जो है मनुष्य को सुख शांति, सुख समृद्धि, गृह निवास, कुबेर लक्ष्मी उपस्थिति रहती है, रोग दोष का निवारण रहता है, सदैव यशो विजयी का अधिकारी होता है, शत्रुओं का भय नहीं रहता है और समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ये नैमिषारण का चक्र तीर्थ का महत्व हुआ। नैमिषारण में ही समस्त युगों के राजा जो है। महाराज जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये एक बात ये बताइए, पितृ का क्या होता है, पितृ दोष का? ये पितरों की नाभि गया है, चरण उनके गया जी में है, पितरों की नाभि नैमिषारण में है और कृपाली उनकी बद्री नारायण में है। जो यहाँ पे दान पितरों के लिए करता है तो उसके जो है समस्त पितृ के उदर भाग की पूर्ति होती है। उदर भाग बोलते हैं पेट को। जब उदर भाग की पूर्ति होती है तो वो अपने वंश को वंश वृद्धि प्रदान करते हैं।
पितरों की कृपा से वंश वृद्धि होती है, देव कृपा से मनुष्य यश कीर्तिवान होता है और ऋषि कृपा से सुख शांति सुख समृद्धि गृह निवास कुबेर लक्ष्मी उपस्थिति होती है। सदैव शत्रुओं का भय नहीं रहता है, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति होती है। ये नैमिषारण्य चक्र तीर्थ का महत्व हुआ। यहीं से मानव सृष्टि की रचना हुई। निराकार ब्रह्म को साकार स्वरूप महाराजा मनु शत्रुपा रानी ने प्राप्त किया है, जो सूर्यवंशी राजा हुए। जहाँ से सूर्य उदय होता और जहाँ अस्त होता उनका राज्य हुआ करता था। 2 सुंदर पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तान पात्र। 9 पुत्रियाँ थीं। सब कुछ होने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने ऐसा सोचा कि जिसने हमको सब कुछ दे रखा है, ऐसे देने वाले निराकार का हमने साकार क्यों नहीं किया है, ये जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है। तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बच्चों को दे दिया, प्रियव्रत और उत्तान पात्र को, और बन की ओर चल दिए। बरबस राज सुतहि नपदीन्हा, नारी समेत गबन वन कीन्हा। बसई जहाँ मुनि सिद्धि समाजा, ताई हरस देख चले मनुराजा। उतरे आए धेनु मत तीरा, हरस नहायो निर्मल नीरा। जिनको लोग गोमती बोलते हैं, इनका रामायण के बालकांड में शुद्ध नाम धेनुमती आया है। धेनुमती में स्नान करने के उपरांत में महाराजा मनु और शत्रुपा रानी ने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या प्रारंभ की है। 1 पैर 2 भुजा उठाए, रवि सम्मुख चितवय मन लाए। 1 पैर 2 भुजा उठा करके 12 मंत्र का उच्चारण किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु को इस भूमि पर एक बार नहीं अनेकों बार आना पड़ा है। विधि हरिहर तब देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं अनेकों बार आए और राजन से बोले कि क्या चाहते हो, आप किस लिए